बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 में से। चैप्टर नंबर 9 का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इक्विलिब्रियम। एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट को समझने के लिए होगा कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली है क्या। इक्विलिब्रियम की यहाँ पर मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है। हर एक डिफरेंट साइंस की ब्रांच के अंदर इसकी डेफिनेशन को इसको एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया और आज हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम इनफैक्ट है क्या। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की सबसे सिंपल डेफिनेशन है वेयर देयर इज नो चेंज देयर इज इक्विलिब्रियम। यानी कि जहां पर आप लोगों के पास कोई चेंज ना आए वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। हम उस कंडीशन को, स्टेट को इक्विलिब्रियम पोजीशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साइंस की सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की ब्रांच डिस्कस कर लेते हैं जिसके मुताबिक इक्विलिब्रियम को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि वेयर द सम ऑफ नेट फोर्सेस बिकम्स इक्वल टू जीरो द ऑब्जेक्ट विल बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम अगर जीरो के बराबर हो जाए तो ऐसी पोजीशन को, ऐसी स्टेट को हम कहते हैं कि वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। सपोज हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है वेस्ट की तरफ एंड उसी ऑब्जेक्ट पे ईस्ट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन लगेंगी तो वो कहां जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी उसी सेम पोजीशन पे पड़ा रहेगा। क्योंकि उसकी पोजीशन सराउंडिंग के लिहाज से चेंज नहीं हो रही तो हम लोग यहां पे ये कहेंगे बिकॉज देयर इज नो चेंज इन इट्स, तो हम लोग कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। सपोज आप देखें कि अगर 5 न्यूटन फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन फोर्स है तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन विल बिकम जीरो। सो किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्सेस का सम जब भी जीरो होगा तो हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। इसी तरह से साइंस की दूसरी ब्रांच मैथ्स के अंदर भी हम लोग इक्विलिब्रियम को समझते हैं कि आप लोगों के पास एक इक्वालिटी, एक इक्वेशन है जिसमें x बराबर है y के। अगर आप x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसे 2 से डिवाइड भी करते हैं। जब भी इक्वालिटी में आपको एक नया नंबर लाना होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से तो आपको डिवाइड भी करना होगा। अगर आप प्लस करेंगे उस नंबर को तो आपको माइनस भी करना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि इक्वालिटी को सेम रखा जाए, इक्वालिटी चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप +2 और -2 लेकर आ रहा हूं, ये -2 में उधर ले जाऊंगा तो x +2 और y इज इक्वल टू y +2, ये दोनों स्टिल बराबर ही रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जहां इक्वालिटी चेंज नहीं हो रही होती, इक्वालिटी मेंटेन करती है, एग्जिस्ट करती है, हम कहते हैं कि ये आप लोगों की इक्वेशन भी इक्विलिब्रियम पर है। इसी तरह से बायोलॉजी के अंदर जो साइंस की एक और ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम लोग उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं जो सेम रहनी चाहिए, जिनके चेंज होने से बहुत सारे मसले हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पीएच ऑफ ब्लड, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है उसकी पीएच वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर वो पीएच बढ़ जाए तो इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारे मसले हो सकते हैं, बहुत सारे जो है वो ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकते हैं। इसी तरह से अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो भी मसला हो सकता है। इसीलिए हम विंटर और समर के अंदर जो कपड़े पहनते हैं वो अकॉर्डिंग टू पहनते हैं कि हम कैसे अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखें। लाइक गर्मियों में हम लोग लाइट कपड़े पहनते हैं समर में, और विंटर के अंदर हम लोग मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ठंडा ना हो जाए, वो मेंटेन रहे, वो गर्म रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों की बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो फीवर हो सकता है, और अगर पीएच में, ब्लड में चेंज आ जाए तो डेथ भी हो सकती है। इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं, देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस जिसमें इक्विलिब्रियम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं कि आपकी अर्थ के ऊपर सपोज ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल की मिकदार 50% थी और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की मिकदार भी 50% है। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके उसे निकालते हैं, जबकि इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो जब इंसान कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ट्रीज उसे लेते हैं और दोबारा ऑक्सीजन बनाते हैं और उनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की मिकदार कितनी है 50%, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की मिकदार भी कितनी है 50%। सपोज एक दिन के अंदर, इस एक दिन के अंदर आपके 10% ऑक्सीजन इंसानों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और उसी एक दिन के अंदर 10% ऑक्सीजन 10% कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। देखिए 50% ऑक्सीजन 50% कार्बन डाइऑक्साइड एक दिन में इस 50 में से 10% कार्बन डाइऑक्साइड में जा रही है, और उसी एक दिन में इस कार्बन डाइऑक्साइड के 10% ऑक्सीजन में जा रहे हैं। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन कांस्टेंट। बट यहां पर इक्विलिब्रियम पाया जाता था। आज पॉल्यूशन और बर्निंग ऑफ वुड, बहुत सारी लकड़ियों को काटने और लकड़ियों को जलाने के बाद दरख्तों की मिकदार कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इकट्ठी होती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है और ऑक्सीजन की मिकदार कम होती जा रही है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा कि वेयर देयर इज नो चेंज देयर इज इक्विलिब्रियम।